ड्रामा सीरीज शदाई फाइनली एंड हो गया। उसकी लास्ट एपिसोड भी आ गई, आपने देखा जिस तरह से उसका एंड हुआ। और अगर बात की जाए ड्रामे की, तो ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था। इस वजह से नहीं कि इसके अंदर हमारे फेवरेट हीरोज थे या कुछ इस तरह का, लाइक स्टोरी वाइज इसके जो एडिटिंग सीन्स थे, क्योंकि आपने देखा कि अभी जो अपडेट थी कि जो जंजीरें ड्रामा चल रहा है उसकी जो रिसेंट एपिसोड अभी आई है, तो उसमें जो सेकंड रिसेंट एपिसोड थी उसमें जो सरबुलंद है वो उस टाइम हँस रहा था जबकि उसका एक रोने का सीन था, यानी उसको गोली लगी हुई थी। तो यहाँ पे एडिटिंग के ब्लंडर्स नहीं हुए शदाई ड्रामा के अंदर। स्टोरी भी बहुत कमाल की थी और फिर इन एक्टर्स की एक्टिंग्स भी बहुत कमाल की। इनकी केमिस्ट्री भी मैच हुई थी और इनकी जोड़ी भी बहुत ज़बरदस्त लगती थी। तो अगर बात की जाए लास्ट एपिसोड की, किस तरह से लास्ट एपिसोड गुजरी, इसका एंड क्या हुआ, क्या इसी तरह इसका एंड होना चाहिए था या उसके अंदर कुछ मज़ीद इनको अपडेट्स करनी चाहिए थी, इसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा कि जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी वहाँ पे मिराज जाती है इलिया के पास, और इलिया किस तरह से उसको ये सब कुछ उसकी बातें सुन के फिर उसके साथ क्या करती है कि उसको अरेस्ट करवा लेती है, और अरेस्ट करवा के उसको लेके जाती है अपने किसी बैरूनी अड्डे पे, जहाँ पे जाके उसने इसको मतलब मारना होता है। और वहाँ पे अली खान के साथ इसकी डील होनी होती है कि ये चाहती है कि अली खान वहाँ पे आए और उसको मरता देखे। तो इस तरह का इलिया का एक प्लान होता है, और उस दौरान तक अली खान को भी नहीं पता होता कि ये मिराज इलिया के पास है या इलिया क्या करने जा रही है। खतरा है, ठीक है, कि उनके जहन दिमाग में है कि चलो इसे अलर्ट रहना है, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे इलिया ने अपने उन बंदों को भी मोहम्मद यार और उस हैरू के पीछे लगाया होता है कि उनको जहाँ वो आप लोगों को मिले उनको मार दें। तो वो क्या करते हैं कि अली के फार्म हाउस पे जाते हैं और जाके वहाँ पे अली के जितने भी गार्ड्स होते हैं, जो भी वहाँ पे उनका अमला होता है, उन सबको मार के तो उन दोनों को भी मार देते हैं। यहाँ पे वो जो हशमत के खिलाफ इनके पास सबूत होते हैं वो मिटा देते हैं, और उनको लगता है कि ये सब कुछ उनके हक में जा रहा है। ठीक है यार, मोहम्मद यार को भी मार दिया, हैरू को भी मार दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब सब कुछ ही आपके हक में होगा। आप खुदा थोड़ी हैं जो आप चाहे कर सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन इनका इस तरह का कंसेप्ट स्टोरी के अंदर दिखाया गया था। उसके बाद इलिया क्या करती है कि मिराल को बांध देती है और उसको मारने की तैयारी कर रही होती है। उसको बता रही होती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि अली तुम्हें मरता देखे, लेकिन हो सकता है कि अली ये सब कुछ ना देख सके। और वहाँ पे वो क्या करती है कि मिराल के सामने अपने सारे जो उसने करतूत किए होते हैं, जो उसकी गलतियाँ होती हैं, जो गुनाह होते हैं, वो सारे उनका एतराफ़ करती है। यहाँ पे वो ये भी मिराल को बावर करवाती है कि मैं अली से कितनी मोहब्बत करती हूँ। हालांकि वो अपनी नफरत का इजहार कर रही होती है, लेकिन इलिया अली से नफरत नहीं करती होती। इलिया लास्ट एपिसोड तक यही चाहती है कि किसी न किसी तरह अगर अली उसको मिल जाए अभी भी, तो उसके लिए वो रेडी बैठी है। आपने देखा जिस तरह से वो इजहार करती है मिराल के सामने अली के साथ अपनी मोहब्बत का, और फिर अली की नफरत का भी बताती है कि अली ने मुझे ठुकरा दिया, और अगर वो मुझसे एक दफ़ा भी झूठा वादा करता तो मैं सारी ज़िंदगी उस वादे के ये बैठी रहती, उसका पास रखती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने तुम्हें चूज़ किया, इसलिए मुझे तुमसे नफ़रत है, मैं तुम्हें मारूँगी ताकि अली तड़पे। और वो ये सब कुछ अली को हासिल करने के लिए कर रही थी। यानी वो किसी भी तरीके से अपना बदला नहीं ले सकती अली से, तो वो अपने अंदर की आग को इस तरह ठंडा करना चाहती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं अली खान का सीन। अली को इस वक़्त तक नहीं पता होता कि मिराल वहाँ पे है, सो वो यकूब को कहता है कि उसकी मदर के घर चेक कर लेना, अदरवाइज़ कब्रिस्तान देख लेना। तो जब वो दोनों जगह पे नहीं होती, तो याकूब उसको अलर्ट देता है कि उसकी जो गाड़ी है वो इलिया के घर पे है। अली खान क्या करता है कि आके अपने जो हथियार वगैरह लेता है, दादी उसको रोकती रहती है लेकिन फिर भी जाता है। और उसको जाना भी चाहिए था क्योंकि उसकी बीवी और उसकी मोहब्बत की जान उस वक़्त खतरे में थी। वो जाता है पहले इलिया के घर, वहाँ पे नहीं मिलती, फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो जाता है जहाँ पे इलिया होती है मिराल के साथ। वहाँ पे अली खान की एंट्री बहुत कमाल की थी। मतलब आप एक डॉन कह सकते हैं ऐसे। तो जिस तरह से जाके वो मिराल को बचाता है, लेकिन उससे पहले इलिया को कॉल आती है उसके भाई की, और वो कॉल अटेंड करने जाती है कि मिराल हिम्मत करती है। यहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए मुंह से रस्सियाँ खोलती है, खोल के तो फिर छुपती छुपाती कहीं बैठ जाती। अब यहाँ पे जो उसके आदमी होते हैं इलिया और उसकी जो असिस्टेंट होती है, वो फिर मिराल को तलाश करते हैं, क्योंकि जब इलिया वापस आती है तो मिराल वहाँ पे नहीं होती। तो जो गुंडे होते हैं, जो उन गुंडों ने जिन्होंने मोहम्मद यार और हैरू को मारा होता है, वो पकड़ लेते हैं। फिलहाल उनको मिल जाती है, लेकिन फिर वो जैसे ही उसको पकड़ने लगते हैं तो बाहर से फायर की आवाज़ और इस तरह का सीन होता है कि वो डर के भागते हैं। उनको पता चल जाता है कि भाई अब अली खान आ गया। अली खान के सामने ये टिक नहीं सकते, क्योंकि हशमत जो होता है वो उस वक्त भी इलिया को कॉल पे यही कह रहा होता है कि अली खान बहुत खतरनाक आदमी है, मत करो ये, लेकिन वो नहीं मानती। अब वो उसको छोड़ के जाते हैं, और जब
ये सारा सीन होता है, फायरिंग की आवाज़ आती है तो मिराल भी बाहर निकलती है कि किसी तरीके भाग के अपनी जान बचा सके, लेकिन उसी दौरान उसको अली मिल जाता है तो वो शुक्र करती है कि मतलब उसको बचाने आ गया, और जिस तरह से उसको देखती है फिर अली उसको प्रोटेक्ट करता हुआ बाकी जो इर्द गिर्द होते हैं गुंडे उनको मारता आता है। नीचे इलिया भागने की कोशिश करती है, छुपने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे याकूब और अली नीचे आते हैं तो उनका एक और आदमी भी होता है जिसको उस दौरान गोली लगती है। अब यहाँ पे याकूब प्रोटेक्ट करने लगता है अली और मिराल को, लेकिन मैंने आपसे एक बात पहले भी कुछ रिव्यूज़ में की थी कि एंड पे याकूब को गोली लगेगी और वो गोली चलेगी अली खान पे। मैंने अपने रिसेंट रिव्यूज़ में बार-बार आपसे ये कहा कि याकूब को गोली लगेगी और वो गोली चलनी है अली खान पे, याकूब अपने ऊपर ले लेगा तो मे बी उसकी डेथ हो जाए। अब यहाँ पे फाइनली लास्ट एपिसोड के अंदर वो चीज़ हैपन हुई कि अली वो याकूब को साइड पे करता है और खुद उस पे हमला करता है, जो सामने खड़ा होता है। लेकिन वो जब उसको मार देता है तो आई थिंक सो इलिया गोली चलाती है और वो गोली याकूब अपने ऊपर लेता है। याकूब गिर जाता है। अली अब उसके सामने बंदूक ताने खड़ा होता है इलिया के सामने और इलिया उस पे। इसी दौरान आई थिंक कि इलिया का या तो उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं या फिर उसका सॉरी पिस्टल जवाब दे जाता है। कुछ इस तरह का होता है उसके साथ कि वो गोली नहीं चला सकती। वरना इलिया शायद कभी भी ये चीज़ ना करती कि अली खान को ना मारती। अली अब उसको औरत ज़ात होने की वज़ह से वहाँ पे छोड़ के चला जाता है मिराल को लेके, और इस तरह से भी देखा जा सकता था शायद यार याकूब को कुछ हो जाए। और याकूब भी इस ड्रामे के अंदर एक सेकंड हीरो है कि इंटरव्यूज़ में जिस तरह से उनका एक इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि शदाई ड्रामे में पता नहीं चलता हीरो कौन है, अली खान है या याकूब है, मतलब दोनों ही लाइक हीरोज़ दिखाए गए हैं। तो अच्छा हुआ कि याकूब की डेथ नहीं होती। बहुत अच्छा ये एंड था एक इस हवाले से भी। वरना जिस तरह से वो जिस जगह पे उसको गोली लगती है कमर में, और बचने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। खैर बहुत अच्छा हुआ बच गया याकूब। और मैंने आपसे कहा था उसको गोली लगेगी, आपने देखा उसको वाकई ही लास्ट एपिसोड के अंदर उस पे गोली लगी उसको, यानी वो गोली अली खान पे चली थी और याकूब ने अपने ऊपर ले ली। अब उसको लेके जाता है वहाँ पे वो घर, और फिर कुछ दिन बाद का सीन होता है कि सब बहुत खुश होते हैं, अली और मिराल भी। और फिर मतलब उनका जो एक होता है स्टार्ट में एक सीन्स होते थे इनके कि बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, जब मिराल अपना ऑफिस बनाती है और अली के साथ उसका थोड़ा होता है उस तरह की एक बॉन्डिंग होती है तो वो दिखाई जाती है। फिर उसके बाद इनका डिनर का सीन होता है, दादी भी आती हैं तो उनके साथ भी बड़ी खुश होकर मिलती है मिराल, और फिर जो उनके अपने हाथ सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ उनका एक डिनर करने का सीन होता है, और यहाँ पे ड्रामा एंड हो जाता है। मतलब बहुत से ड्रामाज मैंने देखे हैं। और सॉरी मैं एक बात आपको बताना इधर भूल गई कि इलिया जो होती है वो फिर अपने आप को खुद मार लेती है कि मतलब अली ने उसको नहीं मारा, वो अपने असिस्टेंट को कहती है देखा तुमने, उसने मुझे नहीं मारा। तो फिर वो क्या करती है कि वो अपने आप को खुद ही मार देती है। तो मैं ये कह रही थी कि बहुत से ड्रामास होते हैं जिनकी एंडिंग इतनी बुरी होती है कि बंदा कहता है यार सारा ड्रामा स्टार्ट से लेके उनका जो मिड का सीन है वो भी सारे ज़बरदस्त सीन्स थे, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन इनकी एंडिंग को पता नहीं क्या होता है कि एंड पे आके कुछ इस तरह का ब्लेंडर करते हैं कि सारा जो एक ड्रामे का मज़ा होता है वो उस लास्ट एपिसोड को देखने के बाद इंसान बदमज़ा हो जाता है। तो शदाई ड्रामा वो ड्रामा था कि जो मुझे हर लिहाज से अच्छा लगा। स्टोरी वाइज भी कि थोड़ी हट के स्टोरी थी, एक्टिंग वाइज भी कि इनकी एक्टिंग किसी भी तरह से किसी भी सीन में मुझे उस तरह से फेक एक्टिंग नहीं लगी। अगर फ़िरोज़ खान की बात की जाए तो लेजेंड एक्टर हैं, और बुशरा अंसारी बाकी भी जो उनके साथ लेजेंड एक्टर्स थे तो बहुत कमाल की इनकी एक्टिंग थी। इस हवाले से भी हम कह सकते हैं कि ये ड्रामा बहुत परफेक्ट था, और राइटर ने भी बहुत कमाल किया था, डायरेक्टर टीम ने बहुत कमाल से इसके सीन्स मैनेज किए थे, और ड्रामा हैप्पीली एंड हुआ। इस एपिसोड के अंदर अगर इलिया ना मरती, अली खान ने तो उसको नहीं मारा, तो भी ड्रामे के अंदर एक जो व्यूअर्स हैं उनको होता कि यार इसको क्यों छोड़ा, इसको छोड़ने की वजह नहीं थी, अगर इसको छोड़ दिया तो फिर आपकी जो बाकी की लाइफ है उसके अंदर फिर से ये इसी तरह के सीन्स क्रिएट करती रहेगी। सो लास्ट एपिसोड थी तो इसका मतलब था कि यहाँ पे सब कुछ एंड हो रहा है, ड्रामा भी एंड हो रहा है और फिर एक इनकी हैप्पी जो लाइफ है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे इलिया का मरना भी बहुत ज़रूरी था। अली खान ने उसको छोड़ दिया, उसने खुद अपने आप को ख़त्म कर दिया। राइटर ने ये बहुत कमाल की चीज़ की है। अब हशमत तो यहाँ पे आएगा नहीं, और वो तो चलो ठीक है, वो अली उससे जब भी बदला लेगा चाहे वो भी इनका सीन होता है। लेकिन स्टोरी वाइज और एक्टिंग वाइज ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था। आपको कैसा लगा? आपने देखा है ड्रामा? किस एक्टर की एक्टिंग आपको कमाल की लगी? कौन सा कैरेक्टर आपको ड्रामे के अंदर अच्छा लगा? और किसकी वजह से आपने ये ड्रामा देखा? फ़िरोज़ खान की वजह से या उनके साथ जो 2 हीरोइन्स थी, मिराल और इलिया, इनकी वजह से?
तो आपने अपना फीडबैक, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी देनी है। अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। और फ़िरोज़ खान के और नवाज़ सईद के अपकमिंग ड्रामे की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो उनका नेक्स्ट ड्रामा आ रहा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, फ़िरोज़ खान फैंस उनके नेक्स्ट ड्रामाज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो लाज़मी वो वीडियो देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रिव्यू के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।